कोटि जतन से यह नहीं माने, धुन सुन कर मन समुझाई। अब फरमाते हैं कि धुन के सिवा करोड़ों उपाय कर लो, मन नहीं मानता। अगर कोई उपाय है तो एक ही है और वह तुम्हारे अंदर है। जब कोई महात्मा हमें नाम दे दे, हम नाम की कमाई करके शब्द की लज्जत ले ले तो मन बस में आ जाएगा, पर्दा खुल जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। जोगी मुक्ति कमावे अपनी, ज्ञानी ज्ञान कराई। योगी योगाभ्यास करके थक गए, ज्ञानी ज्ञान की बातें कर करके थक गए, मन बस में नहीं आया। गोरख और मच्छंदर जैसों का मन बस में नहीं आया। पराशर योगीश्वर था, पूर्ण योगीश्वर होकर घर आ रहा था। रास्ते में दरिया था, मल्लाह खाना खा रहे थे। उनसे कहने लगा कि मुझे पार करा दो। उन्होंने कहा कि महात्मा जी हमें रोटी खा लेने दो। कहने लगा कि मैं शराब दे दूंगा। जो काम माँ बाप करते हैं वह काम लड़के लड़कियां भी कर लेते हैं। मल्लाह की लड़की ने कहा पिताजी मैं पार करा देती हूँ। उसने बांस लिया और बोली आओ। महात्मा जी अब पराशर ने पहले औरत की शक्ल नहीं देखी थी, मन बेईमान हो गया। उसने बुरा ख्याल प्रकट किया। लड़की ने कहा हम मछुआरे हैं, मेरे मुंह से आपको बू आएगी। कहने लगा जा तू योजन गंधारी हो जा, तुमसे 4 कोस तक खुशबू आएगी। फिर लड़की ने कहा कि सूरज देवता देखते हैं। पराशर ने जैसे ही पानी की चुल्ली भर कर मारी, धुंध कर दी। फिर लड़की ने कहा कि यह जल देवता देखता है, हमारे खोटे कर्म की गवाही देगा। ज्यों तब जय दी रेती कर दी, मन को नहीं रोका, अपनी ताकत बर्बाद खत्म कर दी। ऐसे ही औरों का हाल है। योगियों का मन बस में नहीं आया। उनका कोर्स बहुत लंबा है। बहुत से तो आँखों के नीचे नीचे बैठे हुए हैं, मर मर कर सहस्रदल कमल में पहुँचते हैं और इसी को आखिरी मंजिल समझते हैं। हरिद्वार में मुझसे एक योगी ने कहा कि मुझे 4 महीने के लिए ज़मीन में दबा दो, मैं जिंदा रहूँगा। उसने पूछा कि तेरी रसाई कहाँ तक है? वह मुश्किल से सहस्रदल कमल तक ही पहुँचा था। मैंने कहा कि हमारी तो यहाँ से अलिफ वे शुरू होती है। इसी तरह ज्ञानी हैं, मन और बुद्धि का विचार करते हैं। मन और बुद्धि दोनों महदूद यानी सीमित हैं। कोई बार लोग कहते हैं जी यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए कि बुद्धि महदूद है। फकीर 2 किस्म के होते हैं, एक दरजाते उलवी और दूसरे दरजाते सिपली के। दरजाते सिपली के फकीर आँखों से नीचे नीचे हैं और दरजाते उलझी के आँखों से ऊपर ऊपर। लताई फे सित्ता कह दो या 6 चक्र कह दो, जो इनमें रहें वो दरवाजे सिफली फकीर हैं। हिंदुओं में भी मुसलमानों में भी हैं। अब कहते हैं कि योगी योग करके हार गए, ज्ञानी ज्ञान की चर्चा करके हार गए, मगर मन बस में नहीं आया। तपस्वी तप कर थक रहे, जती रहे जतलाए। अब फरमाते हैं कि तपस्वी तपस्या कर करके थक गए, मगर मन बस में नहीं आया। यति सारी उम्र संयम रख कर हार गए, मगर मन बस में नहीं आया। ध्यानी ध्यानी मानसी
लावे वह भी धोखा खाई। बहुत से लोग ध्यान करते हैं, कोई रामचंद्र जी का, महाराज जी का, कोई कृष्ण भगवान का, कोई गुरु नानक साहब का, कोई देवी देवताओं का, कोई ब्रह्मा विष्णु का, कोई किसी का तो कोई किसी का। वो इनकी मूर्ति सामने रखते हैं क्योंकि मूर्ति बेजान है, इसलिए वे ध्यान करने से भूलती नहीं। वे महात्मा मूर्तियों में नहीं आते। कई मूर्ति पूजा करने वाले मुझसे मिलते हैं। मैं उनसे पूछने पर कहता हूँ कि जिसके ध्यान में आप बैठते हो, क्या उसकी तस्वीर सामने आती है? जब तस्वीर आए तो उसे परखो कि यह तस्वीर है या सचमुच महात्मा है। जो कृष्ण भगवान की मूर्ति का ध्यान करता है, इसे चाहिए कि जब सामने आए तो उनसे कहें कि मुझे कब ले चलोगे, मेरा देश कौन सा है, वगैरह वगैरह। मगर वह मूर्ति बोलती नहीं, क्योंकि वह महात्मा, वह पीर, वह गुरु, वह अवतार मूर्ति में नहीं आता। मतलब कि कोई भी नहीं आता। जिस तरह कोई दुकानदार एक हफ्ते के लिए कहीं बाहर चला जाए और अपनी जगह पर अपनी मूर्ति रख जाए, तो क्या वह सौदा बेचेगी? कोई नहीं। इसी तरह अगर आप उन महात्माओं की, जो कि गुजर चुके हैं, मूर्ति सामने रखो तो वे नहीं आएंगे, बल्कि तस्वीर आएगी। जिस तरह सूरज की तरफ एक मिनट देखो, आंखें ना झपटो, फिर आंखें बंद करो, सूरज अंदर है। दिए को 2 मिनट देखो, फिर आंखें बंद करो, दिया अंदर है। अंदर ना दिया आता ना सूरज, बल्कि उनका अक्स आता है। मूर्ति जड़ है, बोलती नहीं, मगर आप चेतन हैं। सो हुजूर स्वामी जी महाराज और दूसरे सभी संत कहते हैं कि तस्वीर का ध्यान कोड़ी काम का नहीं, यानी तस्वीर का ध्यान कोई काम का नहीं। अब जिन्हें गुरु नानक साहब ने नाम दिया, उन्होंने कहा गुरु नानक बना लिया। जो कबीर साहब के वक्त में आए, उन्होंने नाम देकर कबीर ही बना लिया। जिन्होंने हमें नाम दिया, वे हमें ले जाएंगे। मतलब कि महात्माओं को हमेशा आना है। क्या कहते हैं गुरु रामदास, जो हर जुग जुग भगत उपाया। फिर कहा कि जुग जुग पीढ़ी चले सतगुरु की। संतों को हर युग में आना है। दुनिया यहाँ बहुत गलती कर बैठती है, मूर्तियाँ को रखकर माथे रगड़ती है। सारी उम्र पूजा करो, मूर्ति को तो बोलना नहीं, वह जवान नहीं, यानी कि वह जवाब नहीं देती। पंडित पर पड़े वेद वखाने, विद्यावल सब जाई। पंडित कहते हैं आलिम में, फाजिल में, गुड़ी में, ज्ञानी। मगर संत कहते हैं कि वेद पढ़ने से मुक्ति नहीं, मगर वेद पढ़ने से मुक्ति होती तो रावण की होनी चाहिए थी, जो 4 वेदों का पढ़ा हुआ पंडित ही नहीं बल्कि टीकाकार भी था। रावण के वेद भाष्य टीका के मुकाबले में और कोई वेद भाष्य नहीं, मगर यह वही रावण है जिसने सीता का हरण किया था, जिसकी हम हर साल रामलीला में नकल बनाकर आग लगाते हैं। अगर सारी उम्र लोगों के विवाह में गीता गाते हैं, अपना विवाह ना हुआ तो क्या फायदा? मतलब कहने का ये है कि लोगों की सारी शादियों में हर वक्त हम गीत गाते रहें और अपनी शादी ना हो तो क्या फ़ायदा? अगर सारी उम्र पढ़ते रहें, अंदर ना गए तो कोई फ़ायदा नहीं। सो आप अंदर जाने की कोशिश करो। इसके विपरीत लोग सारी उम्र पढ़ पढ़ कर थक गए, मगर मुक्ति ना हुई। हम वेदों का
निंदा नहीं करते, बल्कि जो वेदों का कहना नहीं माने ठीक नहीं। वेद तो कहते हैं कि तुम्हारे अंदर खंड ब्रह्मांड है। चलो अंदर और देखो। जिस चीज़ की तारीफ किताबें करती हैं वह आपके अंदर है। जब अंदर जाओगे तब मिलेंगे।